हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इनको लेके सूरत जा रही हूँ। ये दिवाली से 2 दिन पहले का व्लॉग है जो मैं आज डाल रही हूँ। ये सुबह के 10:15 का टाइम है। हम लोग सूरत के लिए निकले हैं, दोनों पति पत्नी। आज इनका चेकअप है। मैंने सोचा दिवाली से पहले एक बार इनका चेकअप करवा लूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर्स ना छुट्टी पर चले जाते हैं, तो एक बार दिखाना था। वैसे भी मैंने आपको बोला था इनका जो चेकअप है वो ड्यू है। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले मैं गई थी, तो अब ऑब्वियसली चेकअप तो इनका होना ही है। इनकी सोनोग्राफी भी आज शायद होगी। वही रूटीन चेकअप, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक थोड़ा टेंशन है जो डॉक्टर से मुझे पूछना है कि भाई अभी तक जो पेट, जो स्टमक पे जो ये है ना, जो स्टिक नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था, वो अभी भी स्टिक नहीं हुआ है। थोड़ा सा स्पेस अभी भी बाकी है, तो उसके बारे में मुझे बात करनी है कि भाई कितना टाइम लग गया। 1 साल 8 महीने हो गए इनका ऑपरेशन हुए, अभी तक वो चीज़ स्टिक क्यों नहीं हुई है, तो वो भी पूछना है। और रेगुलर चेकअप भी है, सोनोग्राफी वगैरह भी होगी। मैं कहा आज इनका भी काम ये वाला निपटा ही लेते हैं, क्योंकि वैसे तो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट, बट फिर भी रेगुलर चेकअप तो ज़रूरी है इस चीज़ में, आपको भी पता ही होगा। तो बस वहीं के लिए निकले हैं हम लोग। बच्चे दोनों घर पे हैं, भाभी आई हुई है घर पे, और हमने कहा चलो फटाफट निकल लेते हैं। 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, लेकिन डॉक्टर लेट आने वाले हैं, तो 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। सूरत ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 30-35 किलोमीटर्स है। और इनका ना ब्लड रिपोर्ट करवाया है, तो उसमें ना B12 इनका भी कम आया है। B12 और D3 दोनों चीज़ें कम आई हैं, तो इनके आई थिंक इंजेक्शन कम नहीं आई है, बहुत ज़्यादा कम आई है, बहुत ज़्यादा कम आई है। अब इनके इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, मज़ा आएगा। इंजेक्शन लगाएंगे यहाँ पे। बड़े डर रहे हैं, कह रहे हैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा मैं। ऐसे थोड़ी होता है, लगाना तो पड़ेगा। तो ये हम बस पहुँचने वाले थे सूरत अब, और सूरत पहुँच के मुझे इनको एक्चुअली ना हमें वेकेशन पे जाना है, तो फिर ऑब्वियसली दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ऐसे भी इनका 6 मंथ्स पे चेकअप चलता है। तो यहाँ सोनोग्राफी के लिए मैं बाहर खड़ी हुई थी, और जब भी कभी मैं इस तरह से इनका चेकअप के लिए आती हूँ, मैं काफ़ी डर जाती हूँ, क्योंकि नो डाउट इस हॉस्पिटल ने मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। ये सूरत का सिड्स हॉस्पिटल है, जहाँ विवेक का ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। बट स्टिल घबरा तो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पर खड़ी हुई थी और बस वेट कर रही थी कि डॉक्टर क्या बोलेंगे वो। और डॉक्टर ने अच्छा ही बोला, सब रिपोर्ट्स उनकी ओके आई हैं। दिखा दिया है डॉक्टर को, और सब काम निपटाते बज गए हैं हमें सूरत में 2:20 नहीं, हाँ 2:30 बज रहा है। और डॉक्टर ने बोला है कि सब कुछ नॉर्मल है। इनकी सोनोग्राफी हुई है आज, सब कुछ नॉर्मल बताया है। इनका B12 लेवल और D3 लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए मेडिसिन लिख दी है। एंड सोनोग्राफी में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सो डोंट वरी। अब डायरेक्ट हमें बुलाया है फरवरी में ना, CT स्कैन होगा। फरवरी में इनका CT स्कैन होगा। भूख लगी थी बहुत जोरों से। नहीं, फरवरी CT स्कैन नहीं होगा, लिखा उन्होंने CT स्कैन नहीं है। यस, विल मीट यू, ऐसे बोले, विल मीट यू इन फरवरी विद CT स्कैन। CT स्कैन होगा इनका फरवरी में, ऑब्वियसली, क्योंकि अप्रैल में हुआ था, बराबर ही है ना। साल हो जाएगा ना, साल में एक CT स्कैन होना है। एंड इतनी तेज भूख लग गई थी ना, क्योंकि 12 बजे के, 11:45 के हम पहुंचे थे सूरत। 2 घंटे में हॉस्पिटल में हो गए थे सब करते करते। बढ़िया इडली खाई यहाँ पे। इडली खाई, बच्चों के लिए भी ली है। बच्चों को सरप्राइज देंगे। दही बड़ा खाया, स्पेशली मेरी बच्ची को सरप्राइज। दही बड़े ने इनका दही बड़ा कर दिया, दिमाग के दही कर दिया। मेरी बीवी जैसे दही बल्ले नहीं थे, दही बल्ले। उन्होंने क्या किया यहाँ पे सूरत में पता है? दही में इतनी ज्यादा चीनी थी, इतनी ज्यादा, ऐसा लग रहा था लस्सी में बड़ों को। क्योंकि यहाँ के लोग मीठा चीज बहुत खाते हैं। तो अभी घर पहुँचते हमें 3:30 हो जाएंगे। उसके बाद में एडिटिंग करूंगी मैं, इनसे अभी बातें करूंगी। यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता नहीं सूरत में इस टाइम पे, बट ड्यू टू दिवाली लोग शॉपिंग करने निकले, इसलिए यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। न्यू ईयर के दिन भी हमको मिलेगा ट्रैफिक वाला। तो हमारी ना बहस चल रही थी किसी बात को लेके, इसलिए कैमरा ऑफ कर दिया गया था। जब बहस चलती है तो हम कैमरा ऑफ कर देते हैं। हम सारी बहस आपको नहीं दिखाते हैं गाइस। ट्रैफिक बहुत है आज, सच कह रहे हैं, ये बहुत बहुत ट्रैफिक है सूरत में। बहुत स्किन ऑयली हो गई है। घर जाके मुझे एडिटिंग करना है, क्योंकि जब मैं गाड़ी में एडिट करती हूँ तो ये कहते हैं कि तू हमेशा एडिट करती रहती है और मैं गाड़ी चुपचाप चलाता रहता हूँ ड्राइवर की तरह। तो आज इनको ड्राइवर वाला फील नहीं देते, पति वाला फील देते हैं। एंड ये हो गया है फिर शाम का टाइम। ये जो व्लॉग है ना, ये आपको 3 दिन का मिलने वाला है एक साथ।
तो समझ लो धनतेरस का ही व्लॉग आएगा अब इसके बाद। धनतेरस तक के 3 दिन के छोटे छोटे क्लिप्स थे। तो ये शाम को हम लोग आ गए थे अवी के हेयर कट के लिए, और इन दोनों को हमने सलून में छोड़ा और हम दोनों चले गए थे हस्बैंड वाइफ किसी काम से। सीए ने बुलाया था हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलने के लिए और रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए, एंड उस काम से निकले थे। और भी कुछ काम थे, जाने से पहले बहुत काम हो जाते हैं। तो अवी के बाल कटवाने ज़रूरी थे आने से पहले, क्योंकि मतलब कहीं भी जाने से पहले ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और काफ़ी स्टाइल वे में करा रहा है यही इसी ने वहाँ एक्सप्लेन किया कि इसको कैसे बाल चाहिए। तो दिवाली तो जा चुकी है गाइज़, बट अब आपको मेरा धनतेरस का कल व्लॉग मिलेगा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आपको भी पता है, जिस वजह से इतना जल्दी डाल नहीं पाऊँगी। मॉर्निंग और आज है थर्सडे बता रही हूँ मैं, पता नहीं कब जाएगा ये। आई थिंक दिवाली, छोटी दिवाली के व्लॉग के साथ शायद मिक्स होके जाएगा। सॉरी, हमारी तरफ से सॉरी, काफ़ी लेट जाएगा। लेकिन मम्मी वीक बताना, डे भी बताना, क्योंकि मंडे को मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। मैं स्कूल गई, आधा पेपर छोड़ के आ गई, मुझे बहुत वीकनेस सी हो गई थी। एंड आफ्टर दैट मैं उस दिन ट्यूशन भी नहीं जा पाई। फिर ट्यूसडे को गई, और जिस दिन ट्यूशन नहीं जा पाई मंडे को, उस दिन रात को मैंने दही खा ली थी। सो उसके दूसरे दिन से मेरी हालत बहुत ख़राब है। आज फिर भी ठीक है, कल एकदम सड़ वाली सर्दी हो गई थी मुझे। पता है, क्योंकि मैं कोलैबोरेशन वगैरह करती हूँ ना, तो उसमें से कुछ लोग हर साल दिवाली का गिफ्ट भेजते हैं। कुछ लोग तो ज़रूर भेजते हैं, बाकी का मैं नहीं कह सकती, बट फ्यू पीपल डेफिनेटली सेंड ऑलवेज दिवाली गिफ्ट्स। सो ये कुछ ऐसे ही लग रहा है। चलो आपके साथ ही। मम्मी बार बार कैमरा बंद कर रही है, मैं कह रही हूँ मैं बात कर रही हूँ, चालू रखो। और हाँ, मुझे ये भी बताना था, मेरा दिवाली आउटफिट आ चुका है। दिवाली पे ही देखना वो अब। ये क्या आया है? कुछ गिफ्ट्स आए हैं गाइस मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। क्या भेजा उन्होंने ये? आई थिंक कुकिंग ऑयल। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये वही है ना, मैरिट वीसीओ ब्रांड है ना, जरा बताना। हाँ, तो ये मुझे जो गिफ्ट मिला है, न्यू पैकेजिंग आ गई है मैरिट वीसीओ की तरफ से। कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन अब वो मुझे हमेशा दिवाली पे गिफ्ट भेजते हैं। इस बार ज़्यादा सारे गिफ्ट भेजे हुए हैं। वॉलेट भेजा है मम्मी आपके दिखाओ। लिए। वाओ, दिवाली आने से पहले मेरे घर गिफ्ट्स की बरसात हो गई है। दिखाना। वाओ, दिस इज अ वॉलेट। या व्हाट इज दिस? दिस इज अ पर्स। वाह मम्मी वाह। चलो ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये मुझे वॉलेट मिला है, ये देखिए कितना क्यूट सा वॉलेट है। एक्चुअली थैंक यू सो मच मैरिट वीसीओ टीम, थैंक यू सो मच ये प्यारे से दिवाली गिफ्ट के लिए। और ये भी कुछ आया है। जब मम्मी बहुत छोटी यूट्यूबर थी ना, तो मम्मी ने उनका वर्क एज अ बार्टर पे किया था। लाइक मॉम डिडंट चार्ज एनीथिंग, सिर्फ मैंने ये ऑयल लिए थे। और वो वीडियो गया है 1 मिलियन पे, राइट? नहीं, 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। तो उससे उन लोग को बहुत प्रॉफिट मिला, इसलिए हर साल उनकी तरफ से आता है। लास्ट ईयर वो बड़ा सा दीवा है ना, वो आया था, और एक लंच बॉक्स आया था। So this time उन्होंने पूरा मम्मा के लिए भेजा है, पर्सेस एंड ऑल। ये देखिए पर्स, एंड थोड़े बहुत और भी ऑयल है, और क्या भी है मम्मी। कोकोनट ऑयल बहुत सारे भेजे उन्होंने। कोकोनट नहीं, और भी भेजे होंगे। वो बहुत तरह के ऑयल बनाते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल बनाते हैं। मेरे घर में एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यही वाला यूज होता है। फिर कलौंजी भेजा है, और क्या भेजा है? कैस्टर ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, वर्जिन ऑलिव ऑयल। मम्मी को बहुत काम लगती है सारे तेल। मम्मी ऐसे एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करती है। सो थैंक यू सो मच मैरिट वीसीओ टीम, लव यू। एंड ये छोटी बॉटल, ये बड़ी बॉटल वर्जिन कोकोनट ऑयल। ओके, इनकी पैकेजिंग इन्होंने कितनी सुंदर कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। एंड ये बहुत अच्छा है, और मैं इसको सच में यूज़ करूँगी। ऐसे भी मैं घूमने जा रही हूँ, तो घूमने जाते हुए मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये व्लॉग है एक्चुअली 20 अक्टूबर का, बट अब मैं इसके बाद कोई शूटिंग नहीं करने वाली, क्योंकि व्लॉग कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो अब मैं इसको धनतेरस की पूजा के साथ कंबाइन करके दिखाऊंगी। छोटी व्लॉगिंग करूंगी न्यू चैनल के लिए। न्यू चैनल पे काफी सारे अभी रिसेंट में वीडियोस आएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। छोटे छोटे आएंगे। ये ना फेस्टिवल की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, तो प्लीज देखना। तो ये पूरा गिफ्ट हैम्पर है गाइस, ये देखिए, ये पूरा गिफ्ट हैम्पर मुझे आया है मैरिट वीसीओ की तरफ से। दिवाली गिफ्ट। थैंक यू सो मच मैरिट वीसीओ टीम। और आपको ये कैसा लगा? ये वाला पर्स बहुत अच्छा है, सुंदर है ना, एकदम ट्रेडिशनल, बहुत ही अच्छा है। एंड आपको पता है दिवाली है, तो यहाँ मैंने 3 साड़ियाँ भाभी के लिए, बिल्कुल नई न्यू साड़ीज़ हैं, जो कि भाभी के लिए निकाल के रखी हैं मैंने। देखिए साड़ी तो हमारे प्रमोशंस में बहुत आती हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना कि मैं ख़रीदूँ जाके। तो मेरे प्रमोशन में ये कुछ साड़ियाँ आई हुई थी, जो कि मुझे भी खुद को भी पसंद है। तो ये मैंने 3 साड़ी भाभी के लिए निकाली है। भाई भाभी को जिस तरह की भाभी की चॉइस है, उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए निकाली है। ये इसका ब्लाउज़ पीस है। तो 3 साड़ी मैं उनको दे रही हूँ। हमारे यहाँ पर दिवाली में देखिए कपड़े दिए जाते हैं, एक ही साड़ी जनरली सब देते हैं, बट मेरे पास प्रमोशन
में आती हैं, इसलिए मैं 3-4 दे देती हूँ एक साथ उन्हें दिवाली पे। और ऐसे ही मीनाक्षी को भी मैं 3 से 4 कुर्तियाँ देने वाली हूँ और साथ में बोनस दिया जाता है। बोनस मैं रिवील नहीं करना चाहती। और साथ में मिठाई का डब्बा वगैरह दिया जाता है, तो वो सब तैयारी मैंने कर ली है। दोनों को ही मैं मिठाई के डब्बे प्लस उनका बोनस जो भी हमें देना है, प्लस साड़ीज़ और कपड़े, और 3 साड़ी भाभी को और 3-4 कुर्ती मीनाक्षी को। एंड साथ में हम अनाज देते हैं, मतलब अन्नदान सबसे बड़ा दान बोला जाता है ना, तो अनाज लेके देते हैं। 5 तरह के अनाज देते हैं, जैसे कि दाल, चावल, तेल, चीनी और गेहूँ, ऐसे सब देते हैं। तो वो सब मैं दोनों को देने वाली हूँ गाइस। तो यहाँ हम निकल गए थे वापस से बाहर, क्योंकि काम तो हमारे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली भी है। इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे क्लिप 3 दिन के शूट किए थे। अब डायरेक्ट आपको कल मिलेगा धनतेरस का व्लॉग। पापा बहुत दुख रहा है मुझे। पापा ने अभी लगवाया है इंजेक्शन B12 का, वो भी बम्प्स पे। तो पापा को अभी थोड़ा पेन हो रहा है और बहुत पीछे आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज हम लोग अभी बाइक पे। सो अभी मैं कैमरा गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे आपको लाइटिंग दिख रही है ना, तो आप समझ लीजिए कि ये दिवाली से 2 दिन पहले का व्लॉग है, यानी कल है धनतेरस। यस, धनतेरस है कल। और अभी रात के 7:30 बजे हुए हैं और मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि विवेक के एक दोस्त हैं जो कि कहाँ से आए हुए हैं पता है? न्यूयॉर्क से आए हुए हैं। विवेक के दोस्त, बचपन के दोस्त हैं जो कि न्यूयॉर्क से आए हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 10-12 दिन हैं। और दिवाली के नेक्स्ट डे वी आर मूविंग समवेयर, सो उनके साथ फिर टाइम स्पेंड विवेक नहीं कर पाएंगे। तो आजकल वो वहीं हैं, मतलब कल से बार बार उनके साथ ही वो चले आते हैं। ऑब्वियसली बचपन के दोस्त हैं और इसीलिए तो आज हमने उनको डिनर पे इनवाइट किया है। तो घर पे तो नहीं, लेकिन बाहर जा रहे हैं हम लोग डिनर पे, उनको यहाँ का कुछ स्पेशल फूड खिलाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग करूँ, थोड़ी व्लॉगिंग कर लेती हूँ ताकि एक व्लॉग बन जाए। मैं वैसे कम व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि व्लॉग्स लेट हो गए थे। मैंने ये पहना हुआ है फिलहाल, ये एक ड्रेस है जो मैंने बॉम्बे में एक बार पहनी थी, वही पहन ली है। और यहाँ पे देखिए बैग्स वगैरह रखे हैं, धीरे धीरे बैग्स पैक होने शुरू हो रहे हैं गाइस जाने के लिए। और ये कुछ सामान आ जाया था मेरा, कुछ चीज़ें हैं जो कि मंगवाई थी मैंने। यहाँ पे भी कुछ वूलन्स रखे हैं, तो ये सारी पैकिंग्स के काम भी बाकी हैं, आप समझ लो सभी कुछ बाकी है। तो यहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है ये भी ले जाने वाला ही सामान है। जैसे जैसे ले जाने का सामान, कुछ चीज़ें ऑर्डर करके मंगाई थी जाने के लिए। दिवाली के लिए खास शॉपिंग करी नहीं मैंने, वो सब मैं यहाँ रखती जा रही हूँ, जिससे कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ चीज़ें, नहीं तो मेरे दिमाग से हो जाता है आउट, मैं भूल जाती हूँ। मेरा ट्राइपॉड आया हुआ है छोटा वाला, और मेरा बड़ा वाला ट्राइपॉड भी आया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग, जैसे कि प्रिशा हर साल दिए सजाती है, आपको पता है। देखिए इसने फैला रखा है, वहाँ भी सब फैला हुआ है, कुछ जाने वाला सामान ऐसे वैसे पड़ा हुआ है। ये दिया मेकिंग चल रहा है, इसलिए सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है। यहाँ पे भी प्रिशा का दिया मेकिंग चल रहा है। ये देखिए उसने सब दिए ऐसे सजाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये देखिए कुछ और ये सजाए हैं डिफरेंट कलर्स में, बहुत ही सुंदर दिए सजाती है वो हर साल, आपको पता ही है। तो यहाँ उसका ये सब चालू है। और बस तो अभी उनके दोस्त को मिलने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो कौन रेडी हो रहा है। हेलो गाइस, ये मेरा बच्चा रेडी हो गया है। और आज यहाँ के कर्टन देख रहे हो आप, ये वाले लग गए हैं, क्योंकि यहाँ के कर्टन मैंने वॉश करवा दिए। इस रूम के कर्टन वॉश करने बाकी थे। इस रूम की सफाई एक्चुअली हमारी बाकी थी, जो कि आज जाके हुई है, आज सुबह में कंप्लीट हुई है। क्योंकि इस रूम का हमारा कुछ भी नहीं हुआ था, सब बाकी रह गया था, पूरे घर का हो गया था, ये रूम बाकी रह गया था। तो आज इसको भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया हुआ है। तो कर्टन थोड़े से चेंज कर दिए, तो लुक रूम का चेंज लग रहा है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है ना। मम्मी और मैं ब्लैक। यस, हम दोनों ब्लैक। कल से ब्लैक कलर नहीं पहनेंगे क्योंकि कल धनतेरस है, ऑब्वियसली बड़ा शुभ दिन होता है। तो छोटी छोटी सी जो व्लॉगिंग्स हैं ये शायद आपको एक व्लॉग में मिलेंगी। बहुत छोटी छोटी सी व्लॉगिंग मैंने की। अभी तक करवा चौथ की मेहंदी ठीक तरह से नहीं उतरी है, इसमें भी लगी हुई है। और बस अब आपको क्या बोलूँ मैं, एसी चालू है यहाँ का? हाँ अच्छा किया, गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। दिवाली से 2 दिन पहले गर्मी है, बीच में ठंडक हो गई थी, बारिश बहुत हो गई थी यहाँ पे, लेकिन अभी गर्मी लग रही है। ये ड्रायर निकाल के रख दो, ड्रायर लगाया, अब निकालेगा थोड़ी ना, मम्मी निकालेगी तो लगा। अभी जाने के लिए कुछ ना कुछ रोज की रोज शॉपिंग हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, कितना भी ना चाहो फिर भी चीजें करने के लिए हो ही जाती है जब कहीं बाहर जाओ तो अभी मेरा बैग वगैरह भरना चालू हो गया है। हो सकता है आज रात को मैं आके पैकिंग करूं तो आपको थोड़ा सा शो करूंगी पैकिंग करते हुए, अगर मैंने पैकिंग की। ये आगे रूम वाले पर्दे हैं जो मेरे आगे रूम में पहले डले रहा करते थे, अगर आपको याद हो।
सब तो आपको क्या बोलूँ मैं, हैप्पी वाघ बारस बोलेंगे आज के दिन को, वाघ बारस कहते हैं यहाँ पे गुजरात में। और आज के दिन घर के बाहर 2-3 दिए जलाते हैं, तो वो सब हमारा हो गया है शाम को ही। और एक्चुअली आज के दिन हम नहीं जाते बाहर खाना खाने, हम त्योहारों पे कहीं नहीं जाते, आपको भी पता है त्योहार पे स्पेशली हम लोग कहीं नहीं जाते। लेकिन अब जब वो कोई इतनी दूर से आया है तो अगर वो जाना चाहते हैं हमारे साथ तो हमें जाना भी पड़ेगा। तो एसी बंद कर दो बेटा फिर ना, क्यों की चुकी हूँ। वैसे दोबारा दिखा देती हूँ, ये गिफ्ट हैम्पर आया हुआ है जो किचन की टेबल पे रखा है। ये मेरे लिए भेजा है मैरिट VCO टीम ने, और जिसमें एक वॉलेट है, एक पर्स है। और ऐसे जब कंपनीज भेजती हैं तब लगता है हाँ हमने कुछ जीवन में किया है, कुछ हासिल किया है, कोई अपना नाम मुकाम बनाया है। ये सारे दिए बहुत ही सुंदर तरीके से देखो वो सजा रही है। ये हम लोग अभी लेके आए थे उस दिन जाके, ये सब इसने खुद से सजाए हैं गाइस। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना खूबसूरत। तो देखिए बढ़िया से सब सुंदर से दिए। ये पिछले साल वाला है और ये सब वो सजा रही है। अभी बीच में काम चल रहा है, देखो ब्रश पड़ा हुआ है। ये करते करते मार्केट चली गई है। ये पापा के साथ अपने कुछ सामान लेना था, और विवेक के B12 के इंजेक्शन लग रहे हैं तो वो लगवाने गई है डैडी के साथ। ये इसने बहुत अच्छे किए हैं, ये मुझे बहुत डिफरेंट लगे। दीज आर रियली डिफरेंट, है ना। आपको कैसे लगे बताना। देखो बहुत अलग है। अभी तुम्हारी वॉच ये रही बेटा सोनाटा की, ये रही बाबू, पहन लो। तो ये सब कैसे लगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। अभी की वही नई टी-शर्ट है जो कि अभी मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी। दिखाओ बेबी, पैपी जी अभी बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये रेड वाला बैग बाय द वे ट्रैवलिंग का अभी का ही है, मेरा है, जो कि उस दिन आया था पार्सल में, स्काई बैग का मैंने अमेजन से मंगवाया है। और ये वाला मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। मैं आपको जब पैकिंग करूँगी तब सब दिखा दूँगी। तो हम लोग जब बाहर निकल गए थे फिर मैंने कोई शूटिंग नहीं किया। ये उनके दोस्त खड़े हैं ब्लैक टी-शर्ट में, पीछे से जो आप देख रहे हो, मतलब ये बंदा खड़ा है उसके पीछे ब्लैक टी-शर्ट में। विवेक के दोस्त हैं जो आई थिंक न्यूयॉर्क से या फ्लोरिडा कहाँ से आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लास्ट में आए थे, उनको यहाँ की आइसक्रीम खानी थी। तो अवी और प्रिशा को तो सच में मैं नहीं देने वाली हूँ, वो लोग सिर्फ ब्राउनी खाने वाले हैं बिकॉज़ गला ख़राब हो जाएगा और हमें ट्रैवल करना है। तो इसीलिए बस यहाँ पे आ गए थे। यहाँ की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है। सो गाइज़ ये व्लॉग था 3 डेज़ का, यानी समझ लो आप 20, 21, 22 का ये व्लॉग है। और 23 तारीख को था धनतेरस, तो धनतेरस के व्लॉग से अब आपको आगे कंटिन्यू करूँगी मैं। और मैं कर रही हूँ ट्रैवल गाइज़, तो आई होप कि मैं रोज़ व्लॉग डाल सकूँ, रोज़ ना आए तो आई एम सॉरी। चलिए अब आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। बाय।